Good morning. Myself, Dr. Ali Mansari. I am a course coordinator of BSc, MSc Pen Technology in Garware Institute of Career Education and Development. I have completed my PhD in chemistry subject in Department of Chemistry, University of Mumbai. And after completion of my PhD, I have joined this Pen Technology department as a course coordinator, BSc and MSc in year 2020. सन 1985 में गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में पेंट डिप्लोमा इन पेंट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में कोर्स चालू किया जो कि 3 साल का था। यहाँ पे बच्चे जो एडमिशन लेने की क्राइटेरिया थी वो 12वीं पास थी। तो उस समय के जो कोर्स कोऑर्डिनेटर लेट मिस्टर गुप्ते सर का जो एक विज़न था कि किस तरह से हम पेंट इंडस्ट्री में स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करें और स्टूडेंट को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, और जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ एप्लीकेशंस में नहीं, अलॉन्ग विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्वालिटी कंट्रोल सेक्टर, प्रोडक्शंस और टेस्टिंग जो डिवीज़न होते हैं जो कोटिंग को बनाने के बाद टेस्ट किया जाता है, वो सारे सेक्टर्स में उनको अपॉर्चुनिटी मिले। उसके बाद में समय की डिमांड बढ़ती गई और ये डिप्लोमा कोर्स को सन 2017 में मिस्टर डिसिल्वा सर के ज़रिए इसको बीएससी और एमएससी पेन टेक्नोलॉजी कोर्स में कन्वर्ट किया गया। इससे क्या हुआ कि बच्चों को जो एक अपॉर्चुनिटी थी कि एक डिग्री का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और मास्टर्स का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे उनकी जो एक कार्य करने की क्षमता है वो काफ़ी बेहतर हो और जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिली। तो इस बीएससी और एमएससी पेन टेक्नोलॉजी में हम लोग हमारे जो कोर्स में बच्चों को सिखाते हैं, तो सबसे पहले बेसिक पेंट्स क्या होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, उनको जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, उस टेस्टिंग का पैरामीटर्स क्या होता है, और फिर हम पेंट बनाते कैसे हैं। जैसा हमको पता है, हमने आपसे बात की कि डेकोरेटिव पेंट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल पेंट्स होते हैं, तो ये वार्निशेस होते हैं। इन सब को बनाने का क्या तरीका है, किस तरह से बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम हैंड ऑन प्रैक्टिकल लैब में हम बच्चों को लेके जाते हैं। वहाँ पे उनको बना के बैच लगा के सिखाते हैं, समझाते हैं और हर एक इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताते हैं कि इसका क्या रोल्स है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंट हो जाता है कि पेंट बनता कैसे। जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको ये समझ रहती है। दूसरा, हम एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं कि देखिए ये पेंट्स बना हुआ है, ये पेंट कहाँ कहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए सरफेस प्रिपरेशन के बारे में हम जानकारी देते हैं, उनको पूरा डिटेल में समझाते हैं और फिर वो एप्लीकेशंस। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की जो डिमांड है वो ये है कि मैनेजमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए बच्चों के अंदर, क्योंकि जब टेक्नो कमर्शियल की जॉब वो करते हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट स्किल भी ज़रूरत। तो हमारे सिलेबस में हमने कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, फैक्ट्री मैनेजमेंट और ऐसे जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो सब्जेक्ट हैं, और ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड किया है। और उसके ज़रिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम जहाँ तक हम कहें केमिकल का नॉलेज देते हैं, उसके साथ साथ हम उन्हें मैनेजमेंट का नॉलेज भी देके, ताकि वो किसी भी कंपनी के लिए सुटेबल रहे और उनको कंपनी इजीली जॉब दे सके। जॉब देना हमारा उद्देश्य नहीं, बट क्वालिटी ऑफ जो क्वालिटी उनके अंदर है वो क्वालिटी को इस्तेमाल करके कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट पहुंचा सके। ये हमारा एक उद्देश्य। जैसा कि हमें पता है कि प्रोटेक्टिव जो कोटिंग होती है उनका मेन पर्पस जो होता है, हम अप्लाई करते हैं सबस्ट्रेट पे। तो अगर मेटल है तो उसे हमें कोरोजन से बचाने के लिए हम लगाते हैं। जैसा हमें जानकारी है कि वर्ल्ड का जीडीपी का 4 to 5% जो है वो कोरोजन में वेस्टेज जाता है। तो ये हम जान सकते हैं कि कितना ज़रूरी है कि हमें इस तरह की कोटिंग का डेवलपमेंट किया जाए और हम मेटल पे लगाया जाए, जिससे हम कोरोजन को बचा सकें।
तो और दूसरा एक क्षेत्र है यूवी लाइट जो हमारे सोलर स्पेक्ट्रम में मौजूद होता है, वो उसकी वजह से भी कोटिंग को नुकसान होते हैं जो हमारे। तो हमें इस तरह से कोटिंग को डेवलप करना है ताकि यूवी लाइट प्रोटेक्टिव हो। और जैसा हम जानते हैं कि फ्लोरेसेंस कोटिंग होती है जो रोड पे लगाते हैं, वो फ्लोरेसेंस एक तरह के लुमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है। जब भी रात के समय में जब व्हीकल्स चलती हैं, तो जब उस पे लाइट पड़ती है तो वो ग्लो होता है, जिससे वजह से हम लोग एक प्रॉपर डायरेक्शंस हमें रोड पे पता चल जाता है और हम एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि रोड मार्किंग का भी है, जिससे हमें पता चलता है ये ज़ेब्रा लाइन है, हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हैवी व्हीकल्स इस साइड से चलेगी या लो व्हीकल्स चलेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस को जो इंडिकेट करता है वो कोटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली पार्किंग का जो एरियाज़ होता है, वहाँ पे भी हम कोटिंग को लगाते हैं और उसके बाद पार्किंग के एरियाज़ में हम फ्लोर कोटिंग लगाते हैं ताकि स्टैटिक्स मिल सके, हमें एक फ्रिक्शंस मिल सके ताकि हमारी जो व्हीकल्स है वो प्रॉपर पार्क किया जा सके। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोटेक्टिव कोटिंग के अंदर में लगाते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे प्रोटेक्टिव कोटिंग बहुत सारे फिनिशेस में आते हैं, जैसे वो ग्लॉसी आ गया, मैट फिनिश आ गया, रिंकल फिनिश आ गया और भी सारी चीज़ें। जैसे कस्टमर की डिमांड है उस तरह से हम ये कोटिंग को डेवलप किया जा सकता है और उसको उसके पर्पज़ के हिसाब से अप्लाई किया जाता है। सिमिलरली जैसे हमें पता है कि हम लोग फ़ॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं व्हीकल्स में, तो ये फ़ॉसिल फ्यूल्स का आते कहाँ से? ये जैसे रिफ़ाइनरी से आते हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, एसपीसीएल हो गया, ये सारी बड़ी-बड़ी रिफ़ाइनरीज़ होती हैं जहाँ पे हम लोग मेटल का इस्तेमाल करते हैं और जिस मेटल जो होता है वो बहुत टुवर्ड्स कोरोजन बहुत सेंसिटिव होता है, टुवर्ड्स केमिकल बड़ा सेंसिटिव होता है। तो यहाँ सब पे हमें जो पाइप होते हैं, जहाँ से लिक्विड फ्लो होता है, उसपे हमें एक प्रॉपर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाने की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरा और एक पर्पस होता है जो इंडस्ट्रियल कोटिंग में, वो हमें इंटिमेशन, जैसे आज के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बिज़नेस पार्क हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पे इंटिमेशन कोटिंग बहुत ही कंपल्सरी कर दिया है। वजह क्या है कि जब भी अगर फायर कभी ऐसी घटना होती है, तो वो इंटिमेशन कोटिंग एटलीस्ट 1 घंटे 2 घंटे तक जो स्ट्रक्चर्स है उसको स्टेबल रखता है, फायर होने से पूरी तरीके से डैमेज होने से बचाता है। जिस इस पीरियड में 1-2 घंटे का जो पीरियड होता है उसमें लोग इवैक्यूएट हो जाते हैं, आसानी से अपनी जान बचा सकते हैं। तो इसलिए इंटिमेशन कोटिंग का एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे हम लोग कोटिंग अप्लाई करके लोगों की जान और उसके माल बचा सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमें पता है कि हम लोग खेतों में फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ये फर्टिलाइज़र कहाँ से आता है? तो हम जानते हैं यूरिया हो गया, फॉस्फेट हो गया, तो ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो यहाँ पे बहुत ही केमिकल यूज़ होते हैं, तो बहुत जल्द मेटल जो होता है वो उसके संपर्क में आने से करोजन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग ना क्या करते हैं, उस पे एक प्रकार की कोटिंग का डेवलपमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग, और उसको अप्लाई करके उस केमिकल फैक्ट्रीज़ को बचाया जाता है ताकि उसकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो ताकि काफ़ी बड़ी हो सके। सिमिलरली हम लोग जितने भी अदर्स एग्रीकल्चर्स के मशीनरीज़ पार्ट्स आते हैं, चाहे वो सारी चीज़ों को हम कोटिंग करते हैं। और आज के समय में जैसे व्हीकल्स जो हैं, जो हम लोग रोड पे देखते हैं, वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, उसका स्टैटिक्स लुक जो होता है वो हम लोग अप्लाई करते हैं, एक पर्टिकुलर कोटिंग अप्लाई करके उसको दिया जाता है ताकि हम लोग उस चीज़ को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें और वो एस्थेटिक हो, हम अच्छे से उसको परचेस भी कर सकें। तो एक तरह से ऑटोमोटिव सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे कोटिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमें मालूम है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेट करता है कि जितना ज़्यादा रोड का डेवलपमेंट हो, ब्रिजेस का डेवलपमेंट हो, वो कंट्री उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, बिकॉज़ उसका लॉजिस्टिक सिस्टम काफ़ी बेहतर हो जाता है। समय पे सारी चीज़ें रॉ मटेरियल हो या गुड्स हो, फिनिश्ड गुड हो, वो सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो हम जो ये रोड और ये ब्रिजेस डेवलप होते हैं, यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोटिंग की डेवलपमेंट होती है। जैसे हम अपने सिलेबस में मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट रखा है। इसके क्या होगा कि बच्चों को जो केमिकल का नॉलेज है, केमिकल के नॉलेज के साथ-साथ उन्हें मैनेजमेंट की भी समझ होनी ज़रूरी है। जैसे हम फैक्ट्री मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है,
ये सारे सब्जेक्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी कोई भी कोटिंग का डेवलपमेंट किया जाता है तो उसकी आरएमसी निकाला जाता है, तो वो सारे आरएमसी कैलकुलेशन के लिए हमें मैनेजमेंट की स्किल की ज़रूरत पड़ती है। या हम कहें कि जैसे आज के समय में हम सब लोग आईएसओ को फॉलो करते हैं जिसके ज़रिए हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को डेवलप कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमने सिलेबस में इंक्लूड की है जो कि ऑडिट के समय में काम में आती है। तो कोई भी इंडस्ट्री में जब ये बच्चे जाएंगे तो इनको एक बेसिक आइडिया मैनेजमेंट की रहेगी, वो एक बहुत ही इंडस्ट्री के लिए यूज़फुल होगा और बच्चों के लिए एक प्रोग्रेस के लिए भी ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट और कम केमिकल्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ हम बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ाते हैं और उनको उनका नॉलेज उनके डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सारी चीज़ें हम बच्चों को किताबों से नहीं सिखा सकते हैं क्योंकि ये दुनिया दिन पे दिन कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट डे बाय डे होता रहता है। तो हम कैसे बच्चों को अप टू डेट रख सके, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेन टेक्नोलॉजी समय समय पे वर्कशॉप और नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है जिसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से स्पीकर को इनवाइट किया जाता है, लाइक एशियन पेंट हो गया, नैरोलैक हो गया, और भी इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी से भी वो लोग आते हैं और अपने स्पीच में न्यू डेवलपमेंट जो कोटिंग का चल रहा है उससे बच्चों को आगाह करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप करने से बच्चे अप टू डेट रहते हैं कि रिसेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है। और दूसरा हम एक काम ये करते हैं कि हम बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट पे भी लेके जाते हैं। तो जो किताबों में हम थ्योरी में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल भी हम कराते हैं हमारे प्रैक्टिकल लैब में, बट हमें संभव नहीं है कि हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम अपने यहाँ दिखा सकें। तो जो बड़े बड़े बैच लगते हैं, 2 टन का पेंट बन रहा है, 5 टन का बन रहा है, या रेजिन मैन्युफैक्चर हो रहा है, या पिगमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसके लिए हम बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे रेजिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, पिगमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, और डेकोरेटिव पेंट्स बनाने की कंपनियां हैं, या इंडस्ट्रियल पेंट्स बनाने की कंपनी, वहाँ पे हम बच्चों को लेके जाते हैं और लाइव डेमोस्ट्रेशन हम करके दिखाते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा पेंट बनता है, ये सारा ये प्रोसेस होता है, स्टार्ट टू एंड प्रोसेस हम इंडस्ट्री में दिखाते हैं ताकि बच्चों को पूरी तरीके से हम एक नॉलेज दे सकें कि पेंट बनता कैसे है प्रैक्टिकल लैब में और इंडस्ट्रीज़ में, तो दोनों का उनको नॉलेज अच्छी तरीके से मिल सके। ईयर 2024 में पेंट इंडिया ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया कि पेंट इंडिया, जैसे कि पता है कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कलर पब्लिकेशंस का एक पार्ट है, और मुंबई में उसका एग्जीबिशन होता है और दिल्ली में होता है। तो मुंबई में एवरी 2 इयर्स में उसका एग्जीबिशन होता है, तो वहाँ पे पेंट इंडिया ने हमें एक स्टॉल दिया जहाँ पे हमारे बच्चे रिप्रेजेंटेटिव थे और उन्होंने स्टॉल को 3 दिन संभाला और बहुत सारे डेलीगेट से मिले, और जिसकी वजह से एक तरह से मार्केट में भी हमने अपने इंस्टीट्यूट को, डिपार्टमेंट ऑफ पेन टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंट किया कि हम क्या करते हैं और क्यों गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में आपको ज्वाइन करना है। तो उसके बारे में हमने बताया, उससे बच्चों को काफ़ी एक्सपीरियंस भी हुआ और एक तरह से वो मोटिवेट भी हुए। सिमिलरली हमने एलुमनाई मीट भी कराया जिससे हमने 1985 का जो बैच था, पहला बैच, फर्स्ट बैच, तो ईयर 2024 का जो बैच है वो सारी बैच के स्टूडेंट को कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सीनियर और जूनियर स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट किए, उनका एक नेटवर्क बना और इंस्टीट्यूट के साथ भी उनका एक अच्छा नेटवर्क बना, जो कि एक बेहतर है कि किसी इंस्टीट्यूट को आगे ले जाने के लिए उसका एलुमनाई एसोसिएशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये एक छोटी सी कोशिश की एलुमनाई एसोसिएशन का, और जिसके ज़रिए कि इस डिपार्टमेंट को आगे कैसे और बढ़ाया जा सकता है। बीएससी और एमएससी पेन टेक्नोलॉजी में हमने इंटर्नशिप का भी प्रोविज़न रखा है, जिससे बच्चे जो हमारे यहाँ थियोरेटिकल वे में पढ़ाई करते, वो इंटर्नशिप में जब जाते हैं तो वहाँ पे उसको प्रैक्टिकली
परफॉर्मेंस करते हैं और जिससे उनका नॉलेज काफ़ी बढ़ता है। इंटर्नशिप के लिए हम बहुत सारी कंपनियां, एमएनसी हो गई और स्मॉल स्केल की जो कंपनियां हो गई, वहाँ पे बच्चों को भेजते हैं और ड्यूरिंग इंटर्नशिप बच्चों को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड भी मिलता है, जिससे उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट और नॉर्मल चीज़ें कवर हो जाती हैं। जैसे इस टाइप इंटर्नशिप की बात करें तो एशियन पेंट, नैरोलैक, बर्जर, निप्पॉन, एचडी पेंट, एडवांस पेंट और मैनी मोर कंपनियां हमारे साथ अटैच हैं। उनके साथ हमारा कोलैबोरेशंस है, जहाँ पे बच्चे अपने 3 महीने के लिए या इधर 6 महीने के लिए इंटर्नशिप पे जाते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज सीख के आते हैं। सिमिलरली जब फाइनल ईयर में बच्चे पहुंचते हैं, चाहे वो बैचलर हो चाहे वो मास्टर्स हो, उनके हमें प्लेसमेंट के लिए भी एक प्लेसमेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके ज़रिए हम इंश्योर करते हैं कि सारे बच्चों को प्लेसमेंट कैंपस के थ्रू मिले, जिसमें एमएनसी कंपनी और एमएसएमई की कंपनियां आती हैं और बच्चों को कैंपस से सिलेक्ट करके अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनियां ले जाती हैं। जिसको आर&डी में ज़रूरत है, आर&डी के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, किसी को प्रोडक्शन में ज़रूरत है, प्रोडक्शन के हिसाब से ले जाते हैं, किसी को टेक्नो कमर्शियल की ज़रूरत है, टेक्नो कमर्शियल को सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में, जिस कंपनी में जॉब की अवेलेबिलिटीज़ रहती है, उस तरह से सिलेक्ट करते हैं। हम आपको बताएं कि प्लेसमेंट जो है पेन टेक्नोलॉजी कोर्स में ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं और जॉब का जो पैकेज है वो बैचलर अगर पेन टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो 3 to 6 लाख के बीच में बच्चों को मिल जाता है आसानी से। मास्टर्स का जो है 5 to 7 लाख के बीच में ये पैकेज अमूमन बच्चों को मिलता है थ्रू कैंपस के ज़रिए। गरवारे इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट का जो पेन टेक्नोलॉजी कोर्स है सन 1985 से जब से स्टार्ट हुआ, तो हमने n नंबर ऑफ एलुमनाई यहाँ से प्रोड्यूस किए हैं, जिनमें कुछ मैं नाम लेना चाहूँगा। मिस्टर गुलवादवा सर, करंटली वो महिंद्रा एंड महिंद्रा में काम कर रहे हैं। मिस्टर सूरज तानपुरे जी, जो कि पीडीलाइट में काम कर रहे हैं। मिस्टर राजेश हरिहरन, वो भी एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं। मिस्टर सागर, वो बिरला ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो पोजीशंस हैं, चाहे वो मैनेजर्स की हो, डिप्टी डायरेक्टर्स की हो, वाइस प्रेसिडेंट की हो, जहाँ जो यहाँ से पढ़े हुए पेन टेक्नोलॉजी कोर्स से डिप्लोमा किए हुए हैं और जो डिग्री किए हुए हैं या मास्टर्स किए हुए हैं, वो लोग बहुत सारी कंपनियों में, एमएनसी कंपनियों हो गई, एमएसएमई की कंपनी हो गई, चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर हो, निप्पॉन हो, और ये सारी कंपनियों में एक अच्छी पोजीशंस पे अपने वर्क को कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। तो हमारा एक अलुमनाई एसोसिएशन काफ़ी अच्छा है, जिनके ज़रिए हम लोग प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए भी एसोसिएट हो जाते हैं। Paravartanam for pen technology is development of functional and sustainable coating.